जय हिंद। आप सभी भारतवासियों को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। तो आज के इस वीडियो में हम लोग दो तीन चीजों को जानने का कोशिश करेंगे। आज के इस ऐतिहासिक दिन का क्या महत्व है, हम लोग गणतंत्र दिवस क्यों मनाते हैं, गणतंत्र का क्या अर्थ होता है, और आज के दिन का जो ऐतिहासिक महत्व है वो संविधान के रूप में भी जाना जाता है। तो हम लोग ये भी समझेंगे कि संविधान क्या होता है, और साथ ही साथ आज के दिन का ऐतिहासिक महत्व हम लोग स्वाधीनता दिवस के रूप में भी मनाते हैं। तो हम लोग इन सारे चीजों को बारी बारी से जानने का कोशिश करेंगे। सबसे पहले हम ये समझने का कोशिश करते हैं कि गणतंत्र का मतलब क्या होता है। गणतंत्र का मतलब होता है कि एक देश का राष्ट्राध्यक्ष यानी कि एक देश का जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है वो इलेक्शन के द्वारा चुने जाएंगे, ना कि वो कहीं से नॉमिनेट होकर आएंगे। अगर हम राष्ट्राध्यक्ष की बात करें तो जैसे इंडिया में प्रेसिडेंट होते हैं, प्राइम मिनिस्टर वगैरह होते हैं, तो ये लोग इलेक्शन के थ्रू चुने जाएंगे। जिस भी देश में इस तरह की व्यवस्था होती है कि राष्ट्राध्यक्ष इलेक्शन के थ्रू चुने जाते हैं, उस देश को रिपब्लिक माना जाता है। दूसरा और सबसे अहम प्रश्न कि आज के दिन हमारे देश में संविधान लागू हुआ था। ये संविधान क्या होता है? संविधान किसी भी देश का एक नियमावली है, नियमों की एक पुस्तक है। लेकिन आइए इसे कुछ सरल भाषा में समझने का कोशिश करें। जैसे हम लोग एक एग्जाम्पल्स लेते हैं कि मान लीजिए कि एक परिवार में 3 व्यक्ति हैं, वाइफ, हस्बैंड और एक बच्चे। जनरली हमारा जो सोशल स्ट्रक्चर जिस तरह से है, तो वाइफ घर का काम करेंगी, जो हस्बैंड है वो बाहर से पैसे कमाकर लाएंगे, और बच्चे चूंकि वो स्टूडेंट होंगे तो बेसिकली वो पढ़ाई लिखाई करेंगे। अब ऐसा हम लोग सोच लेते हैं, थोड़ी हो सकता है कि अगर जो हस्बैंड है वो बाहर से अगर काम करके आ रहे हैं और उनको सही समय पर खाना अगर ना मिले तो क्या होगा। आप समझ सकते हैं पूरे घर में उथल पुथल होगा कि मैं आ गया हूं, भूख लगा है, खाना नहीं मिल रहा है, क्या हो रहा है। थोड़ा इसको और समझने का कोशिश करें। मान लीजिए कि जो वाइफ है वो खाना बना के रखती है, जो हस्बैंड है वो पैसे कमा के ला रहे हैं, लेकिन जो उनका बच्चा है वो पढ़ाई नहीं कर रहा है। अब क्या होगा? ऐसे सिचुएशन में वाइफ और हस्बैंड दोनों ही टेंशन में होंगे। तो आप इसको ऐसे समझ सकते हैं कि एक छोटे से 3 व्यक्ति के परिवार में अगर कोई एक व्यक्ति नियम कानून का अगर नियम का पालन नहीं करता है तो पूरे घर में उथल पुथल हो जाता है। आप उस परिवार के बारे में सोचिए जिस परिवार में 140 करोड़ लोग हैं। जी हाँ, आप बिल्कुल सही सोच रहे हैं। मैं अपने भारत की बात कर रहा हूं। भारत की आबादी लगभग 140 करोड़ है। तो इतने बड़े देश को चलाने के लिए हमारे पास एक नियमों की बुक होनी चाहिए जिसको कि देश का हर नागरिक फॉलो करे, और संविधान वही बुक है। हमारा देश बेसिकली सरकारों के द्वारा चलता है, लेकिन एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न ये है कि सरकार को पावर कौन देती है, सरकार के पास पावर कहां से आता है। जी हाँ, ये जो संविधान है, संविधान के द्वारा ही सरकार को पावर दिया जाता है, और सरकार उसी पावर का प्रयोग करके हमारे ऊपर रूल करती है। साथ ही साथ जब भी हमारे को कोई पावर मिलता है या किसी भी बॉडी को कोई पावर मिलता है तो उनके साथ कुछ प्रतिबंध भी लगाए जाते हैं। आइए इसे एक और एग्जाम्पल के साथ हम समझने का प्रयास करते हैं। जैसे मान लीजिए कि घर में कोई छोटा बच्चा अगर 7, 8 या 9 क्लास का है, तो वो बच्चा क्या करता है, अगर उसे शाम को कहीं खेलने जाना है तो अपने मम्मी या पापा के पास जाता है, कहता है कि मम्मी मुझे खेलने जाना है। तो मम्मी घड़ी की तरफ देखती है और देखकर बोलती है कि बेटा देख लो, अभी तो 4:30 बज रहे हैं, तो तुमको 6 बजे तक वापस आ जाना है। वो लड़का तुरंत कहता है हाँ मम्मी मैं तो आ जाऊंगा, भले उसके मन में हो कि मैं 6:30, 7 बजे भी आऊंगा। तो आप इस एग्जाम्पल के थ्रू एक चीज समझ सकते हैं कि माँ ने अपने बच्चे को आजादी तो दिया है, खेलने जाने का ऑर्डर तो दिया है, लेकिन एक प्रतिबंध के साथ कि इस टाइम तक तुमको वहां से वापस आ जाना है। बिल्कुल उसी तरीके से हमारा जो संविधान है वो सरकार को कुछ निश्चित पावर तो जरूर देती है, लेकिन साथ ही साथ उनके उस पावर को रिस्ट्रिक्ट भी करती है, उनके उस पावर पर प्रतिबंध भी लगाती है। और उनका जो प्रतिबंध है उसका एक उदाहरण हमारे पास जुडिशरी के रूप में है। जैसा कि आप लोग जानते होंगे कि बेसिकली जो हमारा जो सरकार है,
सरकार के 3 अंग होते हैं, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर और जुडिशरी। तो जुडिशरी जो है वो लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव किस तरीके से काम करती है, अगर उनके काम में कुछ भी अगर गलतियां पाई जाती है तो उसको लेकर हम बेसिकली जुडिशरी के पास जाते हैं और जुडिशरी उसी प्रतिबंध को चेक करती है कि जो उनके पास उनके पावर में जो रिस्ट्रिक्शंस था उस रिस्ट्रिक्शंस का पालन कोई भी गवर्नमेंट कर रही है या नहीं कर रही है। तो इन एग्जाम्पल से आप समझ सकते हैं कि संविधान हमारे भारत के लिए नहीं बल्कि दुनिया में किसी भी देश के लिए कितना जरूरी है। तो संविधान नियमों की एक पुस्तक है जिस पुस्तक के द्वारा कोई भी देश में गवर्नमेंट जो है वो अपने वर्क को संचालित करती है और साथ ही साथ वही संविधान देश के नागरिक को उसका अधिकार देती है। आज के दिन का ऐतिहासिक महत्व स्वाधीनता दिवस के रूप में भी है। जी हाँ, बिल्कुल आप सही सुन रहे हैं। वैसे तो हमारा देश 15 अगस्त 1947 को ही आजाद हो गया था, लेकिन हमारे देश में सबसे पहली बार इंडिपेंडेंस डे 26 जनवरी 1930 को लाहौर में कांग्रेस सेशन के अंतर्गत मनाया जा रहा था, जिसकी अध्यक्षता पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किया था। तो आपको अगर हिस्ट्री आप जानते होंगे तो 1930 के टाइम पर हम पूरे भारतवासी जो है वो ब्रिटिशर्स के अंतर्गत आते थे। हमारे जो भी फ्रीडम फाइटर्स थे वो लगातार ब्रिटिशर्स के सामने अपना डिमांड रखते थे। तो उसी डिमांड के अंतर्गत हम लोगों ने कांग्रेस का जो लाहौर में जो सेशन हुआ था 1929 में दिसंबर के मंथ में, वहां पर हम लोगों ने डिसाइड करा था कि नेक्स्ट ईयर हम लोग 26 जनवरी को पहली बार स्वाधीनता दिवस मनाएंगे। और 1930 के बाद से हर साल 26 जनवरी को 1931, 1932 हर साल 26 जनवरी को हम लोग अपना इंडिपेंडेंस डे मनाते आए। लेकिन आप लोग जैसा जानते हैं कि हमारा देश तो 15 अगस्त 1947 को ही आजाद हो गया था। ऐसे में इस दिन का ऐतिहासिक महत्व को बरकरार रखने के लिए जब हमारा संविधान 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार हो गया था, तो इस दिन के ऐतिहासिक महत्व को बरकरार रखने के लिए उसे 2 महीने तक लागू नहीं किया गया था, ताकि 2 महीने बाद 26 जनवरी आ जाएगा और उस दिन हम अपने संविधान को लागू करेंगे, जिससे कि जो संविधान रिपब्लिक डे है उसको भी हम सेलिब्रेट कर सकते हैं। और साथ ही साथ जो हमारा इंडिपेंडेंस डे जो हमने 1930 में मनाया था उसका भी जो हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंस है हम उसको बचा सकते हैं। साथ ही साथ आज के इस दिन मैं भारतवर्ष के सभी शिक्षकों से भी अनुरोध करना चाहूंगा कि अपने ऊपर काम करें, बच्चों के ऊपर बेहतर काम करें, जिससे कि बच्चों को एक बेहतर भविष्य मिले, समाज लगातार जो है वो प्रगति की तरफ चले और एक सशक्त राष्ट्र के निर्माण में अपना भागीदारी दे। तो मिलते हैं अगले